1 करोड़ बंदा यहाँ पे फलस्तीनी कत्ल हो रहे हैं, शहीद हो रहे हैं, इधर 1 करोड़ बंदा बैठा लब्बैक अल्लाहुम्मा लब्बैक लगा हुआ है। जी, तो एक वीडियो आपने मुलाहिज़ा की, इसका बाकी हिस्सा भी आगे चल के भी हम चलाते हैं। पहली बात ये कि इन्होंने जो कहा कि 1 करोड़ बंदा लब्बैक पुकारते हुए हज पे गया, तो ये भी इन्होंने समझ लीजिए बहुत ज़्यादा एग्जैजरेशन की, और ये इनकी बहुत बड़ी स्टैटिस्टिकल जहालत है कि 1 करोड़ बंदा नहीं, अगर 2026 में भी देखें तो तकरीबन 17 लाख और कुछ 100 या कुछ हज़ार बंदा हज के ऊपर गया। ठीक है, आप इसके लिए जनरल अथॉरिटी फॉर स्टैटिस्टिक्स सऊदीया की भी मुलाहिज़ा कर सकते हैं। ठीक है, 1707301 उनके स्टैटिस्टिक्स के मुताबिक बंदा हज के लिए गया, और उनको ये बंदा किस तरीके से तान का निशाना बना रहा है। सिर्फ तान ही नहीं, आगे चल के भी लानत भी होगी उनके ऊपर। आगे भी वीडियो के हिस्से चलाते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ये बताते चलें कि ये बंदा खुद जिस वक्त ये हज का मामला चल रहा था, या फिर समझ लीजिए 2023 से 2026 के दरमियान में ऑस्ट्रेलिया और यूके के टूर ये बंदा कर चुका है, और ये हज के ऊपर ये चूंचा कर रहा है, जबकि ये बंदा खुद उस दौरान जिस वक्त हमारे मुसलमानों की शहादतें हो रही थी, उस वक्त ये यूके और ऑस्ट्रेलिया के टूर भी कर रहा था। लेकिन इसको तकलीफ़ हो रही है सिर्फ हज के ऊपर उन मासूम लोगों के जाने की जिनके हाथ में ना ताकत है, ना क़ुव्वत है, कुछ भी नहीं है उनके पास। ठीक है, वो कोई हुक्मरान नहीं है जिनको 1 करोड़ बना के पेश कर रहा था। उसमें तकरीबन 17 लाख लोगों ने हज किया, जिसके अंदर आधे के करीब औरतें थीं। और यहाँ पे हम इसी हवाले से आपको एक हदीस भी सुनाते चलें कि नबी अलैहिस्सलाम के दौर के अंदर ये वाक़या हुआ कि एक बंदा जो है ना, वो नबी इस्लाम के सामने खुतबे में बैठा हुआ था। तो नबी इस्लाम ने एक खुतबा देते हुए फरमाया कि ये समझ लीजिए सही मुस्लिम 3272 पे भी रवायत आपको मिल जाएगी कि नबी इस्लाम फरमा रहे थे कि कोई मर्द किसी औरत के साथ तन्हा ना हो मगर ये कि उसके साथ कोई महरम हो। ठीक है, हालांकि ये साहिल अदीम साहब इस तरह के काम करते हैं, कई पॉडकास्टों के अंदर औरतों के साथ जो गैर महरम होती हैं उनके साथ ये बैठे होते हैं। ठीक है ना, तो खैर बताने का मकसद ये है, हदीस सुना रहे हैं सही मुस्लिम 3272 कि नबी इस्लाम ने फरमाया कि कोई औरत इस तरीके से तन्हा ना हो जबकि उसका महरम ना हो साथ। ठीक है ना, और सफ़र ना इस तरह कोई मामला ना करे। ठीक है, तो हुआ ये कि एक आदमी उठा और उसने कहा कि आका अलैहिस्सलाम को कि मेरी बीवी हज के लिए निकली है, या उसने अपना नाम लिखवाया हुआ हज के लिए, और मेरा नाम आपने फ़लाँ ग़ज़वे के लिए लिखवा दिया है, तो अब बताएं मैं क्या करूं। तो नबी इस्लाम ने फरमाया जाओ और अपनी बीवी के साथ हज करो। यानी आप स्टैटिस्टिक्स भी देखें तो आपको पता चलेगा कि इस वक्त तकरीबन इस साल 2026 के अंदर समझ लीजिए तकरीबन समझ लीजिए फ़ीमेल ही 8 लाख से ऊपर हाजी औरतें थीं। ठीक है ना, तो अब हम इस साहिल अदीम को क्या समझाएं कि नबी इस्लाम के दौर में जब जिहाद की बहुत बड़ी मामला चल रहा था उस वक्त भी हज जारी रहता था, और इस वक्त जब ये मामला चल रहे हैं कि मुसलमान हुक्मरान जो हैं वो उनका मामला है, उनकी ख़राबी है सारी, और आपकी अपनी औकात या हैसियत ये है कि आप यूके टूर और यूएसए टूर या फिर समझ लीजिए ऑस्ट्रेलिया टूर, नॉट यूएसए, आई थिंक यूएसए इस दौरान टूर पे नहीं गए, लेकिन यूके और ऑस्ट्रेलिया टूर ये कर चुके हैं। तो उस दौरान आपको जायज़ है कि आप इन जगहों के टूर करें जिनकी समझ लीजिए टिकट और ख़र्चा जो है लाखों करोड़ों के अंदर आ जाता है अगर आप पूरे टूर्स को कैलकुलेट करें। ठीक है, लेकिन मुसलमान जो है वो हज के ऊपर चला गया, तो उसको इसने कैसे एग्जैजरेशन के साथ और क्या मामला किया। ठीक है, तो इसीलिए जो भी मुस्तज़ईफ़ीन होते हैं या फिर ज़ौफ़ वाले लोग होते हैं जिनके पास इस्तिताअत नहीं होती, उनके ऊपर कोई ऐसा मामला नहीं लगता कि उनको हाजी उनके ऊपर मौकूफ़ कर दिया जाए। ठीक है ना, अभी आगे चल के सुने इन्होंने क्या ज़ुबान इस्तेमाल की वो भी सुने, फिर बाकी बात करते हैं। और हार पहना रहे एक दूसरे को कि अल्लाह ने कबूल कर लिया, अल्लाह ने तेरे कबूल कर लिया, इधर मेरे बच्चे सारे मार गए, इधर। मज़ीद आपने इनकी बोंगी सुन ली। कौन सा मुसलमान ऐसा है जो हार पहनाते हुए कहते हैं जी अल्लाह ने कबूल कर लिया। हर बंदा यही कह रहा होता है कि यार अल्लाह कबूल करे। ठीक है ना, किसने हार पहनाते हुए ये बात कही है कि अल्लाह ताला ने आपका हज कबूल कर लिया। होते होंगे इस तरह के कुछ जाहिल लोग, लेकिन पूरी उम्मत तो ऐसा नहीं सोच के कह रही होती कि अल्लाह ताला ने हमारा हज कबूल कर लिया। हर बंदा इसी दुआ में रहता है कि अल्लाह हमारा हज कबूल करे, हमारी इबादतें कबूल करे। लेकिन ये बंदा अपने पास से किस तरह से एग्जैजरेशन कर रहा है। पहले 1 करोड़ से शुरू हुआ था, अब कहाँ पे आ गया, आगे भी सुने फिर बात करते हैं मजीद। के सारे लब्बैक का मतलब पता ना आपको, या अल्लाह मैं आ गया। किधर आ गए?
मुझे तो नहीं पता चला किधर आ गए। मेरा एक बच्चा, मेरी बेटी हिजाब इधर शहीद हो रही है, मेरा बेटा शाफी इधर हज कर रहा है। लानत है ऐसे हज के ऊपर जो मेरा बेटा कर रहा है मेरी बेटी के शहीद होते वक्त। जी, तो आपने सुन ली इनकी लानत भी। हालांकि ईमान वालों को पता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने लानत के हवाले से क्या काम फरमाए हैं, लेकिन ये बंदा मुसलमानों के ऊपर जो हज कर रहे हैं इस वक्त, उनको लानतें डाल रहा है इस वक्त सबके सामने ओपनली, कि अगर फ़लस्तीन के अंदर शहादतें हो रही हैं उसके ऊपर अगर हज मुसलमान करने चले जाते हैं तो यानी कॉमन लोगों की बात कर रहे हैं कि कॉमन लोगों के ऊपर लानत कर रहे हैं। ये आपने सुन लिया। हालांकि इनको लानत करनी चाहिए थी उन मुसलमान हुक्मरानों का नाम लेके, ठीक है ना, जिनके हाथ में सारी फ़ौजें हैं, असला है, हर चीज़ है, पैसा है, हर चीज़ है। एक आम मुसलमान का, बुज़ुर्गों का, बाबों का, औरतों का क्या काम है, या मुस्तज़फ़ीन का, या फिर वो जो नौजवान भी जिनके पास कुछ भी नहीं है इस जंग के अंदर अपना देने के लिए। अगर तुम समझते हो, तुम जवान हो अपने हिसाब से अगर, तो तुम बताओ तुमने क्या किया इस मामले के अंदर, क्या कर लिया है? अगर तुम हज पे नहीं गए और तुम यूके और यूरोप के टूर करते रहे हो या ऑस्ट्रेलिया के टूर करते रहे हो, तुमने उससे क्या निकाल लिया है? ठीक है ना, कौन सी जंग के अंदर कितना पार्ट आपने हिस्सा प्ले कर लिया है? तो अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों को हिदायत दे जो कि मुसलमान अवाम के ऊपर लानत कर रहे हैं इस वक्त। हालांकि इनको हुक्मरानों के ऊपर लानत करनी चाहिए, उस सिस्टम के ऊपर लानत करनी चाहिए जिसके मुताबिक फ़लस्तीनी अलहदा आइडेंटिटी है, पाकिस्तान अलहदा आइडेंटिटी है, मुस्लिम आइडेंटिटी ख़त्म हो चुकी है, उसका जनाजा पढ़ा जा चुका है, उसकी लाश भी नहीं आपको मिलेगी इस वक्त, जो मुसलमान उम्मा का कॉन्सेप्ट था। ठीक है ना, कोई किसी की मदद के लिए नहीं इस वक्त जा रहा, ठीक है ना। तो इसलिए साहिल अदीम साहब कुछ अल्लाह से डरें, और जो मुसलमान हज कर रहे हैं जिनके पास और कुछ नहीं है तो वो हज ही कर लेते हैं, तो उनको तो लानते ना करें। अगला हिस्सा भी सुने, आगे मजीद गालियों के ऊपर ये जाएंगे, वो भी सुने ज़रा। कौन से बाप के बच्चे हो तुम भाई? तुम तेरी सगी बहन वहां में मर रही और तू हज कर गया और मुझे आके बता रहा है कि अबू जी आज मैंने हज कर लिया है, और मैं आपको बेटा उसी डेट पे तेरी बहन हिजाब शहीद हुई थी गजा में। तूने सोचा भी कैसे कि दिस वाज द जॉब? आगे से वो पता है क्या? देखना अभी कॉमर्स पढ़ना। तो और क्या करें, हज भी छोड़ दें? ये ट्रेन हुए कौवे के बच्चे कौवे की तरह ट्रेन हुए, और क्या करें, नमाज़ें भी छोड़ दें? ये मैंने कहा कि छोड़ दें, नमाज छोड़ दें, मगर देख इनका दिमाग वायर ही ऐसे हुआ होता है, पर्सपेक्टिव कवि का बच्चा कमा प्रायोरिटीज। जी, तो आगे भी आपने सुन लिया। पीछे बंदा लानते कर रहा था 1 करोड़ लोगों के ऊपर, कहता है 1 करोड़ लोग हज पे गए हैं, लब्बैक आया, उन पर लानत कर रहा था, ठीक है ना। और अब गाली दे रहा है कि ये कव्वे के बच्चे कमेंट करेंगे कि जनाब क्या मैंने ये कहा कि आप हज भी छोड़ दें। तो भाई आप बताओ कि 1 करोड़ की फिगर लेके पहले आपने झूठ बोला, दूसरे लेवल के ऊपर जो है लानत की, तीसरे लेवल के ऊपर आप इस लेवल पे आ गए हो कि उनको कव्वे का बच्चा कह रहे हो, और कह रहे हो कि ये आप मुझे कहेंगे कि मैंने कह दिया जी हज भी छोड़ दें। तो भाई फिर आप चाहते क्या हो? आप बताओ ना, कॉमन लोगों से आप क्या चाहते हो? हालांकि इसको चाहिए ये था कि ये कहता कि वहाँ पे मुसलमान हुक्मरान हज के ऊपर जो है वो मुसलमानों को यूनाइट करके जो है वो कुफार का मुकाबला करने के लिए इकट्ठा करें मुसलमानों को। और अगर मुसलमानों को इकट्ठा करना है, टेक्नोलॉजी, पैसा, हर चीज़ इकट्ठी करके उनके लिए कोई मामला करें। नहीं, इसने उन कॉमन लोगों को कहीं पे कव्वे का बच्चा कहना है, कहीं पे लानत करनी है, कहीं पे उनके हज को तान का निशाना बनाना है, और कहीं पे उनके हज को कबूलियत से फारिग करके दिखाना है। ये आपने सुन ली इनकी बात। मतलब इतना कंफ्यूज है ये बंदा, पहले लानत करता है, फिर एंड में कहता है ये कव्वे के बच्चे हैं, फिर कहता है उन कव्वे के बच्चों ने कहना है कि जनाब मैं तो हज से मना कर रहा हूँ। तो भाई बताओ ना, फिर आप यूके और ऑस्ट्रेलिया के टूर पे क्या घास खाने गए थे? ठीक है ना, अगर आप मुल्क से निकलना उस वक्त हराम था, हज के लिए अगर निकलना गलत था, तो फिर आपका क्या यूके का और ऑस्ट्रेलिया का टूर हलाल था? बहरहाल अल्लाह ताला ऐसे जाहिलों को हिदायत दे जिनके पास कोई रोड मैप कुछ नहीं है, लेकिन मुसलमानों को गाली देना उनके लिए जो है बाइसे सवाब है।